अच्छा, जब भी चिकनाई का लफ्ज़ ज़हन में आता है तो फ़ौरन क्या ख्याल आता है? शायद मक्खन, घी या तेल, है ना? लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि यही चिकनाई, जिसे साइंस की ज़ुबान में लिपिड्स कहते हैं, दरअसल हमारी ज़िंदगी की इमारत के सबसे अहम सुतूनों में से एक है? आइए, आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। जरा सोचें, एक तरफ है ठोस मक्खन और दूसरी तरफ है बहता हुआ जैतून का तेल। दोनों देखने में कितने अलग लगते हैं, लेकिन अगर हम बहुत गहराई में मालिक्यूली सतह पर जाकर देखें तो इनमें एक हैरानकुन बात मुश्तरक है। और वो क्या है, चलें पता लगाते हैं। तो साइंसी तौर पर लिपिड एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो दो खास चीजों से मिलकर बनता है। एक है ग्लिसरॉल और दूसरा फैटी एसिड्स। और इनकी सबसे बड़ी पहचान जो हम सब जानते हैं वो ये है कि ये पानी में हल नहीं होते, बिल्कुल वैसे ही जैसे तेल और पानी कभी एक दूसरे में मिक्स नहीं होते। चलें, अब ज़रा गहराई में चलते हैं और एक फैट मॉलिक्यूल को तोड़कर देखते हैं कि आखिर इसके अंदर होता क्या है। हम इसकी साख्त को इसके बिल्कुल बुनियादी हिस्सों में तकसीम करके समझने की कोशिश करेंगे। ये देखें, ये एक आम फैट मॉलिक्यूल की तस्वीर है। पहले नज़र में शायद थोड़ा पेचीदा लग रहा हो, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। जब हम इसे टुकड़ों में देखेंगे तो पता चलेगा कि ये बहुत ही सादा अज्जा से मिलकर बना है। तो इस पूरी साख्त का जो बुनियादी हिस्सा है, जो उसकी रीढ़ की हड्डी है, वो कहलाता है ग्लिसरॉल। इसे ऐसे समझें जैसे ये एक हैंगर हो जिस पर बाकी चीजें आकर लगती हैं। ये 3 कार्बन एटम्स वाला एक बहुत ही सादा सा मॉलिक्यूल है। और इस हैंगर यानी ग्लिसरॉल के साथ जो चीजें जुड़ती हैं वो हैं फैटी एसिड्स। ये लंबी लंबी जंजीरों की तरह होती हैं। एक आम फैट मॉलिक्यूल में ग्लिसरॉल के साथ ऐसी 3 फैटी एसिड की जंजीरें जुड़ी होती हैं। अच्छा, अब कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। ये जो फैटी एसिड की जंजीरें हैं ना, ये सारी एक जैसी नहीं होती। इनमें एक छोटा सा फर्क होता है जो इन्हें 2 बिल्कुल अलग अलग किस्मों में बांट देता है। और यही वो फर्क है जो ये फैसला करता है कि कोई चीज मक्खन की तरह ठोस होगी या तेल की तरह माया। यहाँ दोनों किस्मों का फर्क बिल्कुल वाज़ेह है। बाएं तरफ हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। इनकी जंजीरें बिल्कुल सीधी होती हैं क्योंकि इनमें कार्बन एटम्स के बीच कोई डबल बॉन्ड नहीं होता। सीधी होने की वजह से ये आसानी से एक दूसरे के करीब आके जम जाते हैं, जैसे मक्खन। अब दाएं तरफ देखें, ये हैं अनसैचुरेटेड। इनमें एक डबल बॉन्ड होता है जिसकी वजह से जंजीर में एक मोड़, एक किंक आ जाता है। इस मोड़ की वजह से ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब नहीं आ पाते और माया ही रहते हैं, जैसे जैतून का तेल। अब जरा इसकी असली मॉलिक्यूलर शक्ल देखें। ऊपर वाली जंजीर बिल्कुल सीधी है, ये सैचुरेटेड है। और नीचे वाली जंजीर में देखें, वो डबल बॉन्ड की वजह से कैसे मुड़ गई है। यही वो किंक या खम है जिसकी हम बात कर रहे थे। और ये बात इस पूरे तस्वर को बेहतरीन तरीके से बयान करती है। सिर्फ एक छोटा सा मॉलिक्यूली खम, यही वो चीज है जो ठोस मक्खन और माया जैतून के तेल में फर्क पैदा करती है ना कमाल की बात। लेकिन लिपिड्स की दुनिया सिर्फ फैट्स और ऑयल्स तक ही महदूद नहीं है, ये तो एक बड़ा खानदान है। चलें, इस खानदान के कुछ और अहम मेंबरान से भी मिलते हैं जिनका हमारे जिस्म में बहुत ही ज़रूरी किरदार है। मोटे तौर पर लिपिड्स के 2 बड़े ग्रुप्स हैं। पहला तो वही है जिसकी हम बात कर रहे हैं, यानी फैट्स और ऑयल्स। इनका सबसे बड़ा काम है तवानाई को जमा करना। और दूसरा ग्रुप है फॉस्फोलिपिड्स का। ये थोड़े से अलग हैं। इनमें 3 के बजाय सिर्फ 2 फैटी एसिड्स होते हैं और तीसरी जगह पर एक फॉस्फेट ग्रुप लगा होता है। और ये जो इनकी मुनफरिद साख्त है ना, ये इन्हें एक नाकाबिले यकीन काम करने के काबिल बनाती है। हमारे जिस्म के हर खलिए, हर सेल के गिर्द एक हिफाजती दीवार बनाना, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये समझें कि ये खलिए के एक चौकीदार हैं जो कंट्रोल करते हैं कि कौन सी चीज़ अंदर आएगी और कौन सी बाहर जाएगी। अच्छा, तो अब हम ये समझ चुके हैं कि लिपिड्स बनते कैसे हैं और उनकी किस्में क्या हैं। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, आखिर ये हमारे जिस्म के लिए इतने ज़रूरी क्यों हैं? सच तो यह है कि ये हमारे जिस्म की एक मल्टीपर्पज़ टूल किट की तरह है। सबसे पहला और बड़ा काम तवानाई का ज़ख़ीरा। लिपिड्स हमारे जिस्म के पावर बैंक हैं। जब हम ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरीज लेते हैं तो जिस्म इस इजाफी तवानाई को चिकनाई की शक्ल में महफूज कर लेता है ताकि बाद में ज़रूरत पड़ने पर उसे इस्तेमाल कर सके। दूसरा काम, जैसा कि हमने अभी देखा, हर खलिए की बैरूनी झिल्ली या मेम्ब्रेन बनाना। इन लिपिड्स के बगैर तो हमारे सेल्स का वजूद ही मुमकिन नहीं है। तीसरा, ये हमारे जिस्म को गर्म रखने में मदद देते हैं, यानी इंसुलेशन का काम करते हैं। और साथ ही हमारे नाजुक आज़ा जैसे दिल और गुर्दों के इर्द गिर्द एक गद्दी की तरह उन्हें चोट लगने से भी बचाते हैं।
चौथा काम बहुत अहम है, हार्मोन्स बनाना। हमारे जिस्म के बहुत से ज़रूरी हार्मोन्स, खासतौर पर स्टेरॉइड हार्मोन्स जैसे टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, लिपिड्स से ही बनते हैं। ये हार्मोन्स जिस्म के अनगिनत कामों को कंट्रोल करते हैं। और पांचवा काम है विटामिन्स को जज्ब करने में मदद देना। कुछ बहुत ज़रूरी विटामिन्स जैसे ए, डी, ई और के सिर्फ चिकनाई की मौजूदगी में ही जिस्म में जज्ब हो सकते हैं। यानी अगर हमारी खुराक में सेहतमंद चिकनाई ना हो तो ये विटामिन्स हमारे किसी काम नहीं आ सकते। तो खुलासा यह है कि लिपिड्स हमारे लिए बेहद ज़रूरी हैं, तवानाई ज़ख़ीरा करने से लेकर खलिया बनाने तक। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, अगर ये इतने ही ज़रूरी हैं तो फिर क्यों कुछ फैट्स को सेहतमंद और कुछ को गैर सेहतमंद कहा जाता है? ये वो सवाल है जो हमें मॉलिक्यूल की साख्त और जिस्म पर इसके असरात के गहरे ताल्लुक के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।